साथियों, कैसे हैं आप लोग। इधर मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की स्टडी कर रहा हूँ और अपने शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक श्रोता रश्मि मिश्रा आडवाणी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुभागी को लेकर विश्लेषण करूं। वो नियमित रूप से राहुल शर्मा जी, रश्मि मिश्रा, भावना जी, अरुण जी, अवधेश जी, सौरभ जी, भावना जी, सभी लोग जो है नियमित रूप से मेरा चैनल देखते हैं। धन्यवाद। अभी पूरा साल मुंशी प्रेमचंद ईयर के रूप में चलेगा। इतने महान लेखक को फिर से पढ़ा जाए, ये मेरे लिए गौरव की बात है। साथियों, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है सुभागी। सुभागी कहानी में इतने ट्विस्ट है, जहाँ पहले लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था, स्कूल नहीं थे, सिर्फ लड़कों के जन्म होने पर ही उत्सव मनाया जाता था। और आज भी भ्रूण हत्या वगैरह यही होती है। अक्सर लोग आज भी देखते हैं हम लोग। और लड़कियां चिता में जला दी जाती थी, सती प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का डाउनफॉल होता रहा है काफ़ी समय से। और लेकिन इस बीच एक आध ऐसे लोग भी होते थे जो लड़कियों को प्रमोट करते थे। आज भी देखिए, अरुणिमा सिन्हा को देखिए, एक पैर कटा हुआ और माउंट एवरेस्ट के साथ कितनी चोटियां फतेह कर डाली। शीतल देवी को देखिए, दोनों पैर नहीं हैं लेकिन तीरंदाजी कर, वो दोनों हाथ नहीं है और पैरों से तीरंदाजी करती हैं। पैरालंपिक गोल्ड में स्वर्ण पदक लाई। तो अब दौर बदल गया है, लेकिन 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी के पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है सुभागी। सुभागी कहानी है, तुलसी महतो हैं, उनकी लड़की का नाम सुभागी है, जो मात्र 11 साल में विधवा हो गई। पहले तो बहुत छोटे समय में शादी हो जाया करती थी लड़कियों की, 5 साल, 6 साल, 7 साल। महात्मा गांधी की भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 9 साल की उम्र में ही। तो तुलसी 9 साल, वो सुभागी जो है 9 साल में ही विधवा हो गई। समाज में लड़के लड़कियों में जो भावना होती है। सुभागी का एक भाई है रामू, वो हमेशा अपनी बहन सुभागी से जलता रहता है। उसको पसंद नहीं है कि पिता जो है उसकी बहन का साथ दे। तो लेकिन पिता क्या कहते हैं कि साथ उसी का देते हैं। इस पे कहानी है। देखिए, जब विधवा हो गई थी तो घर के सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन 11 साल में उसको मालूम ही नहीं है कि वो विधवा हो गई। इसको विधवा शब्द का मतलब ही नहीं मालूम है। भाई, आज भी हमारे आपकी बच्चियां या बच्चे हैं 11 साल की उम्र में, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। आज तो शादी की एज करीब 25 साल में शादी होती है, तब आदमी पढ़ चुका होता है। लेकिन 11 साल की उम्र, जब उसके पति की डेथ हुई तो अपनी मदर से पूछ रही है सुभागी, क्यों रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो। उसकी बातें सुन सुनकर और ये लोग परेशान हैं। तो क्या कहते हैं कि उसको कुछ मालूम ही नहीं कि वो विधवा का मतलब क्या है। वो सुभागी जो है ना, सोच रही है कि काश मेरे पास रुपए होते तो अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती, ये करती वो करती। ये एक निश्चल भावना है एक बेटे की। लोगों ने कहा, जैसा भी होती रीमैरिज, पुनर्विवाह बहुत कम होता है। उस समय तो बिल्कुल ही नहीं होता था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन लोगों ने कहा कि सुभागी का दूसरा विवाह कर दिया जाए, लेकिन सुभागी तैयार नहीं हुई कि मैं विवाह नहीं करूंगी। खैर, उसने जब लोगों ने उससे विवाह करने को कहा तो कहा कि
अ, मेरा मन घर करने को नहीं कहता, घर करने विवाह करने, मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वह सिर आग के बल करूँगी, मुझे घर करने को ना कहो, मतलब विवाह करने को ना करो, जब मेरी चाल को चाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। मतलब इतना करेक्टर पर कॉन्फिडेंस है, कह रहा है अगर मुझे बुरे रास्ते की तरफ जाते देखना तो मेरा सिर काट लेना। सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की पक्की होंगी, फिर लज्जा रखने वाले भगवान है, मेरी क्या हस्ती कुछ कहूँ। इस उम्र में भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल सुभागी का देखिए। और उसकी भाभी जो उसके रामुक दुल्हन, उसका भाई रामू है, उसकी वाइफ भी टेंशन में है कि शादी नहीं कर रही है। आज भी समाज में यही धारणा है। उसकी वाइफ क्या करे, हमने किसी का कर्ज थोड़ी ही खाया है कि दिन भर बैठे भरा करें, खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, या हमारे बूते की बात नहीं है। वो समाज की एक धारणा है कि लड़की जो है अगर मायके में रहेगी तो उसके ऊपर बोझ बनेगी, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उसकी भाई भाभी दोनों विरोध कर रहे हैं। सुभागी क्या कह रही है, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया, भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं, तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो। वो भी कह रही है कि तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो, अपनी चिंता खुद कर लूँगी। अब उसकी भाभी हमेशा परेशान करती, उसको रुलाने में मज़ा आता था, छोटी छोटी बातों में जो है उसको परेशान करती थी। और सुभागी क्या पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा चौका बर्तन करती, गोबर पाती, खेतों में काम करती, और खाना बनाती, सबको खिलाती, भाई भाभी सबको, और माँ के सिर में तेल डालती, देह दबाती, और अपने पिता की चिलम भरती, तंबाकू चिलम। कोई काम माँ को ना करने देती। विधवा होने के बाद पूरी जिम्मेदारी जो एक बेटा करता है, लेकिन वो सुभागी करती थी। ये उसके भाई को बुरा लगता था। जब पिता ने जो है कहा कि तुम मुझसे क्यों लड़ते रहते, तो उसने अपने पिता को डांटा, लड़के ने। तो रामू ने कहा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। रामू कह रहे हैं कि आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध के रखिए, मुझसे तो सहा नहीं जाता। तो उसका पिता कह रहा है अपने बेटे को डांट रहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा, कल मैं गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहो छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। पिता ने भी क्या किया, कहा लड़के ने जब गलत बात की, कहा तुम चले जाओ, लेकिन अपनी बेटी जो विडो हो गई है उसको नहीं छोड़ूंगा। सोच रहे हैं पिता की लड़के के होने में कितना मैंने भव्य आयोजन किया था, दावत दी थी, लेकिन लड़की के होने में कुछ नहीं किया था, और काम वही लड़की आ रही है। कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि जब रामू के जन्मोत्सव में रुपए लेकर जलसा किया था, सुभागी पैदा हुई थी, तो घर में रुपए होते हुए उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की लड़की के होते हुए एक कौड़ी भी ना खर्च की साथी। तो वही पंचायत हुई। एक जो मुखिया थे सज्जन सिंह, उन्होंने लड़के से कहा, रामू का क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये औरत के कहने पर माँ बाप को अलग किए देते हो। आज भी यही चीज़ें होती हैं, शादी के बाद तुरंत लड़के माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लेते, अलग हो जाते। तब भी वही थी, ये सामाजिक दशा अभी बदली नहीं है। लड़का क्या कह रहा है, साहब मेरा इनके साथ निभाव ना होगा, बस मैं कुछ नहीं जानता। रामू ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं अपने पिता के साथ नहीं रह पाऊंगा। तो वो पंचायत ही बैठती थी। सुभागी ऐसे समय लड़की कह रही है कि अपने पिता से कि दादा आप ये बांट बखरा कहते हैं बंटवारा को, यह सब बांट बखरा मेरे ही कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी, अपने में से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। ये घर का 12 बांट होना मुझसे नहीं देखा जाता, मैं माथे पर कलंक नहीं लेना चाहती। एक बेटी कह रही है अपने पिता से कि अलग मत करो, हमको अलग कर दो, कि समाज में लड़के लड़कियों की फीलिंग्स के ऊपर।
लेकिन उसके पिता भी कह रहे हैं, बेटी हम तुम्हें ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर। तो इस तरीके से बेटा जो है पिता से अलग हो गया और बेटी साथ में। खैर, अब जब सुभागी जिसकी कहानी का मेन पात्र है, दिन भर मेहनत करती थी, एक भैंस भी ले ली अपने माता पिता के लिए और उनको दूध वगैरह पिलाने लगी, सब पूरा ध्यान रखती थी और पूरे गांव में सुभागी की तारीफ हो रही है। लड़का हट गया, पूरे माता पिता दोनों की जिम्मेदारी उसने, सुभागी ने तारीफ पूरी जिम्मेदारी ले ली है। और इसके बाद उसके पिता की तबीयत तो खराब हो गई। दिन रात से बचाने की कोशिश की सुभागी ने। और सुभागी जब अंतिम समय था तो अपने भाई के पास गई कि कहने लगी, चलो भैया चलो देखो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। अपने भाई के पास गई तो भाई का जो आप चारपाई पर लेटे लेटे कह रहा है, क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हुई हो। मरते समय भी क्या कहते हैं, उसका भाई जो है नहीं जा रहा था। कह रहा है हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। इस तरीके से जो है अपमान किया उसने सुभागी का। उसकी वाइफ ने भी अपमान किया। वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड से, रामू से, क्या मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? तो रामू अपनी वाइफ से कह रहा है, मैं आग देने नहीं जाऊंगा, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। इस तरीके से पिता का अंतिम समय था, लेकिन जो है वो बेटा आया नहीं। खैर, और उसके बाद जब अंतिम समय, एक गांव के जो मुखिया थे सज्जन सिंह, पिता जो है उनको जिम्मेदारी दे गए अंतिम समय। कहने लगे जो कि अब चलने की बेला है, सुभागी के पिता तुम ही हो। गांव के मुखिया सज्जन सिंह थे, तुम्हें सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को हमेशा ही अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से ना देखेगा। सुभागी के माँ का नाम लक्ष्मी है। ये दोस्ती के भी रिश्ते हैं, सज्जन सिंह और सुभागी के पिता की दोस्ती की भी बात है। और इसके बाद जो है ना, सुभागी के पिता की डेथ हो गई। पहले घर का हिस्सा बांट हुआ, लड़का अलग चला गया, अब उसके पिता की डेथ हो गई। अब जो है उसका लड़के ने कहा हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे, तो सुभागी ने क्या किया, कहा मैं पूरा काम करूँगी। इसके लिए उसने क्या किया, 300 रुपये उधार लिए। उधार लेकर जितना भी सामान होता है, बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, जमा करके सब 300 रुपये उधार लिया और दाह संस्कार किया सज्जन सिंह से और कर दिया। और रामू देख देख के जल रहा था कि ये क्यों कर रही है, मतलब भाई बहन की जलन की भावना। और जबकि सज्जन सिंह मना कर रहे हैं कि वो मेरे दोस्त थे, मत देना, लेकिन सुभागी ने कहा मैं दूंगी। खैर, इसके बाद जो है सुभागी के पिता की डेथ हो गई और अब इसकी माता की भी जो है तबीयत खराब रहने लगी। उसने भी जितना भी नीम हकीम जितना भी इलाज कर सकती थी किया, लेकिन उसके बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई। पहले पिता की डेथ हुई, माँ की डेथ हुई। पहले 300 रुपये उधार था और 200 रुपये और उधार हो गया, तो कुल मिला के 500 रुपये। आज भी देखिए गरीब आदमी के पास जो है अंत्येष्ट करने तक के लिए पैसे नहीं होते, और जब अंत्येष्ट करता है तब भी उधार लेता है, 13वीं करता है, जितने भोज होते हैं। तो
आज भी समाज की विडंबना गरीब आदमी के सामने यही रहती है। तो कुल मिला के 500 रुपये उधारी। अब उसने सोचा कि 500 रुपये उधार हो गए, अब क्या किया जाए। उसने दिन रात मेहनत ज़्यादा करने लगी कि अभी मुझे 500 रुपये जो माता पिता वाले हैं उसको देने हैं, किसी भी तरह चुकाने हैं। तो जितना भी काम करती थी उसका काम मेहनत 4 गुनी 5 गुनी, 1 घंटे 2 घंटे मुश्किल से सोती थी और दिन रात मेहनत करती थी। और उसकी मेहनत देख कर चारों तरफ जो है पूरे गांव में तारीफ होने लगी। ये देखो लड़के इतने काम नहीं करते हैं, लड़की दिन रात काम करती रही और समय पर, लेकिन पैसा जो है समय पर दे देती थी। सज्जन सिंह को 500 रुपये, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, कभी भी उसने ऐसा समय नहीं आया कि पैसा देने में उसको देरी हुई हो। इतनी मेहनत की। एक लड़की क्या कर सकती है माता पिता के लिए। आज भी लोग अल्ट्रासाउंड में भ्रूण हत्या करवा लेते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन आज भी लड़कियां, खैर आज तो समाज बदल गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे आ गए हैं। और यही बेटी बड़ी होती है, बहुत आदमी अपनी पत्नियों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं। तो साथियों, मैं आज भी समाज, उस समय के समाज के बारे में एक कंपेरेटिव स्टडी कर रहा हूँ। जब अंतिम किस्त खत्म हो गई, सज्जन सिंह वही जो उसके पिता के दोस्त थे, तो उससे क्या कहने आते हैं। सज्जन सिंह, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहूँ ना कहूँ मगर वचन दो कि मानोगी। सज्जन सिंह रिक्वेस्ट बेस में। सुभागी कह रही है कि आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह कह रहे हैं अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं नहीं कहूँगा। सज्जन सिंह कह रहे हैं, सोच रही है कि मैंने जो है रुपए उधार दिए थे इसीलिए कह रही है, लेकिन कह लगा सब अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अगर एहसान नहीं है ये समझो तो ही मैं बोलूँगी, नहीं तो मैं नहीं कहूँगी। सज्जन सिंह फिर कह रहे हैं, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुँह ना दिखाऊंगा। वो एक बार कह रहे वादा ना तोड़ना, फिर कह रहे इनकार ना करना। उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं गांव का मुखिया, क्यों, उसने इतनी मेहनत की है और जबकि विधवा है। विधवा की शादी होना आसान नहीं होती है, एक बार शादी हो जाए, लेकिन अपने कार्य क्षमता और मेहनत से देखिए। सज्जन सिंह उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी अगर कहा जाए कि कोई अपने बेटे के लिए जो लड़की जो विधवा हो गई हो उसके पास उसका हाथ मांगने जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आज भी समाज की यही दशा है। लेकिन लड़की की कार्य क्षमता देखिए, अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व गुण, ये सब चीज़ें जितनी हैं, ये सज्जन सिंह कह रहे हैं तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो, मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, बोलो मंजूर करती हो। देखिए समाज में आज भी शादी ब्याह होता है तो पहले जाति बंधन देखते हैं, कुंडली मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि कर्म और सभ्यता देखते हैं। आजकल जो विवाह के रिश्ते टूट जाते हैं, अभी मेरे जानने में एक शादी हुई, 1 साल नहीं चल पाई, और कई शादियां ऐसी हो जा रही हैं जो नहीं चल पा रही हैं। दोनों ही का दोष होता है, लड़के लड़की का। लेकिन यहाँ पर जो सुभागी है, विधवा है, और उससे जो रिश्ता मांगने आए हैं वो जात पात के बड़े ट्रेडिशनल रूढ़िवादी हैं, लेकिन उसने अपनी क्षमता से सिद्ध कर दिया कि अपने गुणों से कि वो उनको भीख की तरह मांगना पड़ रहा है कि मेरे घर में मेरी बहू बन जाओ। देखिए कहाँ से शुरू हुई थी कहानी। तो सुभागी 11 साल में विधवा हुई और भाई उसको पसंद नहीं करता था और भाई भाभी अलग हो गए। उसके बाद
पिता की मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु हुई, 500 रुपये कर्ज लिया उसने, 500 रुपये कर्ज लिया, पूरा चुकाया। तो बेटी और बेटे का जो फर्क था उसने ख़त्म कर दिया और सिद्ध कर दिया। और फिर वही सज्जन सिंह उनसे कह रहे हैं कि मेरी बहू बन जाओ। ना जात की परवाह, ना इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो विधवा है कहना। तो कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता और रिश्तों के ऊपर ये मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है वाकई लाजवाब है। और नमन है मुंशी प्रेमचंद जी को। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी कहानी को पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ बल्कि समझने का प्रयास कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।